क्या आपने कभी पढ़ा है यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले वैद्युत अपघट्य की अवस्था परिवर्तित होती है तो अभिक्रिया भी परिवर्तित होती है। आइए इसका पता लगाएं। वैद्युत अपघटन के उत्पादों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, वैद्युत अपघट्य की अवस्था। वैद्युत अपघट्य संगलित अवस्था या जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं। हम वैद्युत अपघटन के उत्पादों पर इन दोनों अवस्थाओं के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। संगलित वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघटन, तनु जलीय वैद्युत अपघटनी विलयन का वैद्युत अपघटन और सांद्र जलीय वैद्युत अपघटनी विलयन का वैद्युत अपघटन। संगलित वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघटन। संगलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन व क्लोराइड आयन के रूप में होता है। ये आयन निरंतर गतिशील होते हैं। अब दो अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को संगलित सोडियम में डुबोते हैं, जो वैद्युत अपघट्य सेल के कैथोड व एनोड की तरह कार्य करते हैं। जब बैटरी को चालू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन धातु तार के माध्यम से कैथोड तक गति करेंगे। परिणाम स्वरूप कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो जाएगा, जिससे वहां ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, जबकि एनोड पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। सोडियम आयन धनात्मक आवेशित होने के कारण कैथोड की ओर आकर्षित होंगे। ये आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम परमाणु में अपचयित हो जाते हैं। क्लोराइड आयन ऋणात्मक आवेशित होने के कारण एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ ये आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और निकटवर्ती क्लोरीन परमाणु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। दो ऐसे क्लोरीन परमाणु मिलकर क्लोरीन का एक अणु बनाते हैं। अतः वैद्युत अपघटन के अंतिम उत्पाद के रूप में सोडियम परमाणु और क्लोरीन अणु क्रमशः कैथोड व एनोड पर बनते हैं। तनु जलीय वैद्युत अपघट्य विलयन का वैद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड का तनु जलीय लवण विलयन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों से, जो कि कैथोड और एनोड की तरह कार्य करते हैं, परिपथ में दर्शानुसार जुड़े हैं। जैसे ही विद्युत धारा को तनु सोडियम क्लोराइड विलयन से प्रवाहित करते हैं तो जल H+ और OH- आयनों में वियोजित हो जाता है। H+ आयन की कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन परमाणु के OH- आयन में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जो पहले हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़ा था। सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में Na+ और Cl- आयन के रूप में रहता है। धनायन जैसे H+ और Na+ कैथोड की ओर, जबकि ऋणायन जैसे OH- और Cl- एनोड की ओर गति करते हैं। यहाँ केवल OH- आयन का उच्च ऑक्सीकरण विभव के कारण ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर 4 OH- आयन अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 अणु H2O और 1 अणु ऑक्सीजन बनाता है। एनोड पर होने वाली कुल अभिक्रिया में 4 OH- आयन हैं, जिनकी अभिक्रिया द्वारा 2 मोल H2O, 1 मोल O2 व 4 मोल इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के माध्यम से गति करते हैं और बाह्य ऊर्जा स्रोत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ केवल H+ और Na+ में से केवल H+ आयन का अपचयन होता है, क्योंकि उसका उच्च अपचयन विभव होता है। कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ आयनों से संयोजित होकर एक हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन गैस एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। सांद्र विद्युत अपघटनी विलयन का विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड का सांद्र लवण विलयन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, जो कि कैथोड और एनोड की तरह कार्य करते हैं, परिपथ में दर्शानुसार जुड़ा है। सांद्र सोडियम क्लोराइड विलयन में जल आंशिक रूप से H+ और OH- आयनों में वियोजित होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl आयनों के रूप में होता है। धनायन जैसे H+ और Na+ कैथोड की ओर, जबकि ऋणायन जैसे OH- और Cl- एनोड की ओर गति करते हैं। एनोड पर
Cl- आयनों की सांद्रता अधिक उच्च होती है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरण होता है। Cl- आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक क्लोरीन परमाणु और 2 क्लोरीन परमाणु मिलकर एक क्लोरीन अणु बनाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के माध्यम से गति करते हैं और बाह्य ऊर्जा स्रोत पर पहुंचते हैं। कैथोड पर हालांकि Na+ आयन की सांद्रता H+ आयन से अधिक होती है, लेकिन केवल H+ आयन अपने उच्च अपचयन विभव के कारण अपचयन से गुजरता है। H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु संयोजित होकर एक हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। इसी तरह क्लोरीन गैस एनोड पर जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। सारांश: इस प्रकार हमने देखा कि संगलित वैद्युत अपघट्य, तनु जलीय विलयन और सांद्र जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वैद्युत अपघटन के उत्पाद वैद्युत अपघट्य की अवस्था के अनुसार परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार वैद्युत अपघट्य में भाग लेने वाले स्पीशीज तय करने से पहले हमें काफी सतर्क रहना होगा। कुछ निश्चित वैद्युत अपघटन प्रक्रियाओं के उत्पाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगामी वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के वैद्युत अपघटन का पता लगाते हैं।